हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धर जीके में। आज हम देखने वाले हैं ये जो सिलेक्शन टेक्स्ट था इसका सेट नंबर 15 होगा और ये देखिए न्यू बुक से लिया गया है। इसका यह सेट 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए जितने बीएसएससी के एग्जाम है ना और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम 75 सेट 75 प्रश्न 75 दिन का एक सीरीज शुरू किए हैं और ये BSS सीजन 4 के लिए अति महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक मोटिवेशन कोट है, उससे बड़ा को चैनल बने हैं तो कृपया विजय धर जीके चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता कि छलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, क्यों? जानते हैं? क्योंकि यह ऊर्जा को ATP का निर्माण करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। देखिए यह पावर हाउस करते हैं। देखिए जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह अंग होता है जो ग्लूकोज के विघटन के माध्यम से ATP का निर्माण करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीपों में भोजन के रूप में किया था? देखिए कौन सा शैवाल है जिसे हम भोजन का उपयोग करते हैं? यह होगा अम्बिलिकस। क्या? अम्बिलिकस जो है ना, इसे भारतीय महाद्वीपों में भोजन के रूप में उपयोग करता है। देखिए इसके अलावा जो और कुछ होता है, जैसे अल्फा को जापान में सलाद के रूप में खाया जाता है, पेरिफायरा को जापान में भोजन के रूप में रहता है, अल्बिकस को भारतीय उपमहाद्वीप भोजन के रूप में रहता है, जबकि सारगैसम जो है ना, सारगैसम को जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है। सारगैसम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो लेमिनेरिया है, इसे समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। प्रश्न पूछता है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया जो है ना, लेमिनेरिया से क्या होता है? आयोडीन प्राप्त किया जाता है। जबकि एक होता है नॉस्टॉक और एनाबिना, जो नॉस्टॉक और एनाबिना है ना, इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। इसके अलावा एक होता है और कारा या नाइट्रेला, इससे मलेरिया उन्मूलन में उपयोग करता है। तो शैवाल के विभिन्न उपयोग हैं, इस सब ध्यान से देखिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कर्ण अस्थि नहीं है? देखिए कर्ण अस्थि जो है ना, कर्ण में टोटल 6 हड्डी पाया जाता है, मैलियस, इनकस, अस्टेपिस। देखिए 2 होता है मैलियस, 2 होता है इनकस और 2 होता है अस्टेपिस। तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्पस जो है यह कान में नहीं पाया जाता है, जबकि इनकस, मैलियस, अस्टेपिस जो क्या है, 2 हड्डी पाते हैं। तो कान में कुल 6 हड्डी पाते हैं। और देखिए चेहरा में टोटल 14 हड्डी होता है। ऐसे ध्यान रखिएगा, 14वीं का चांद जो एक रूप के लिए उल्लेखित किया जाता है, तो 14वीं का चांद चेहरा में 14 हड्डी, कपाल में कितनी हड्डी होती है? 8 होती है। इसके अलावा देखिए और कुछ देखते हैं, जैसे ये ह्यूमरस कितने होते हैं? 2 होते हैं। अग्रबाहु में एवं रेडियो जो अल्ना कहते हैं, ये भी 2 होते हैं। कलाई में कितने होते हैं? 16 होते हैं। हथेली जो मेटाटार्सल होते हैं, इसमें 10 होते हैं। अंगुली जो फ्लेंजेस बोलते हैं, इसमें 28 होते हैं। जांघ में 2। देखिए हड्डी से एक प्रश्न पूछता है कि हड्डियों की बीमारी को ऑस्टियोमोसिस से कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम की कमी होता है शरीर में, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं। और इसके अलावा हाँ, शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है या क्या है? जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है। इसके अलावा प्रश्न पूछता है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है ना, यह पैर में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए जो पिंडली है एवं टिबिया फिबुला कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। और घुटना जिसे पटोला कहते हैं, इसमें टोटल 2 होते हैं। और टार्सल में 14 होते हैं। और तलवे जो होता है मेटाटार्सल, इसमें भी 10 हड्डी होते हैं। मनुष्य में कुल 206 हड्डी होते हैं। अगला देखते हैं, किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी क्या होता है? देखिए किसी भी तत्व के लिए धनात्मक या ऋणात्मक होने के लिए जो है ना, यह इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला देखते हैं। सर एक प्रश्न छूट गया है, अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है? देखिए अग्नाशय जो है ना, यह है मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण। क्या है? यह मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण अग्नाशय। अगला है, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए यह हो जाएगा आयनन ऊर्जा का। क्या आयनन ऊर्जा? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक मच्छर भगाने के दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? यह होगा एलिथ्रिन। एलिथ्रिन जो है ना, यह मच्छरों को भगाने के दवा में उपयोगिता। और यह देखिए प्रश्न बनता है, यह बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया है कि जो मच्छरों को भगाने वाली दवा है उसमें क्या रहता है? तो एलिथ्रिन रहता है। क्या होता है? एलिथ्रिन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? देखिए जो ठोस कार्बन दाब है ना, इसे उच्च दाब पे होता है। क्या? उच्च दाब पे संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं, सूखा बर्फ। मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा निम्नलिखित में से किसका अंग का हिस्सा है? देखिए जो मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा है, यह मस्तिष्क में पाया जाता है। क्या होता है? मस्तिष्क में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? देखिए जो विषाणु जनित रोग है, यह पेचिस क्या है?
पेचिस विषाणु से नहीं होता है। इसके अलावा पेचिस जो है, इसके अलावा जो क्या क्या है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, ये सब क्या है, सब विषाणु। देखिए जो विषाणु संबंधी रोग है ना, चेचक हो गया, पोलियो, पीलिया, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस इत्यादि क्या है, सब वायरस से होता है विषाणु। और जो जीवाणु होते हैं, टिटनस, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग इत्यादि क्या है, एवं कुष्ठ रोग भी है, ये सब जीवाणु से होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोजोस होता है, प्रोटोजोआ से कालाजार, मलेरिया इत्यादि क्या है, प्रोटोजोस होता है। अब मलेरिया जो होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से, सॉरी डेंगू होता है उससे, प्रोटोजोआ जो होता है। अगला, किस वर्ग के पादप वर्ग उभयचर कहलाता है। देखिए कौन सा ऐसा पादप वर्ग है जिसको हम उभयचर कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा है। क्या ब्रायोफाइटा को उभयचर पादप वर्ग कहता है। पौधों में किस हार्मोन में संचरण के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, उसमें क्या रहता है, तो ऑक्सीजन के कारण झुकता है वो। जब जैसे यह सनफ्लावर एक पौधा होता है, सूर्यमुखी जिसे बोलते हैं, उसमें यह सर्वाधिक गुण पाया जाता है। तो वह जिधर की ओर सूर्य उगेगा ना, उधर की ओर अपना सिर घुमा लेता है वो, ये होता है ऑक्सीजन के कारण। और जो मृत कोशिकाएं हैं उसमें अस्क्लेन कैमा नामक हार्मोन पाया जाता है। अगला, कौन सी अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। देखिए यह बनाता है यकृत। लीवर जो है ना, पित्त का निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर में होता है, जो वसा का पाचन करता है। और कोलेस्ट्रॉल को तोड़कर क्या करता है, इसका पाचन करता है, यह यकृत ही करता है। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण स्वाद जो खट्टा महसूस होता है। यह देखिए फास्फोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, उसका स्वाद कड़वा या खट्टा लगता है। और इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, स्थिर ताप पर गैस का नियत आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है। देखिए इसे हम वॉल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल का नियम कहते हैं। अगला है, लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होता है। देखिए लोहे में जानते हैं जंग कब लगता है, जब उससे ऑक्सीजन और जल मिलता है। क्या क्या, ऑक्सीजन और जल लगता है। एक प्रश्न और पूछता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसे क्या कहता है, तो उसे गैल्वेनाइज्ड किया जाता है, जिसमें जिंक की परत को चढ़ाया जाता है उसमें, इसे हम गैल्वेनाइज कहते हैं। अगला है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। देखिए मैग्नीशियम जो है ना, यह अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। कौन सा होगा, मैग्नीशियम जो हो जाए। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध धातु से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अल्कीन कहते हैं। क्या, एल्कीन। देखिए एल्कीन का जो सूत्र होता है ना, ये होता है CnH2n। और अल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्काइन का होता है CnH2n-2। सॉरी लिखना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। CnH2n होता है अल्केन का, और अल्केन का CnH2n+2, अल्काइन का CnH2n-2 होता है। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि जानते क्यों, क्योंकि कांच की सिलिका डाइऑक्साइड से क्या करता है, विक्रिया करता है। वो क्या होता है, कांच जो है ना, देखिए सिलिका डाइऑक्साइड से इस अभिक्रिया करता है, इसीलिए उसे इसमें नहीं रखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए तो कार्बन डाइसल्फाइड है ना, कार्बन डाइसल्फाइड का जो अपवर्तनांक होता है यह सर्वाधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है यह ए हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड का। अगला है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही है। इसका हो जाएगा, देखिए मध्यम स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या होगा, मध्यम स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अगला है, डॉपलर प्रभाव किस में लागू होता है। देखिए डॉपलर इफेक्ट जो है यह सापेक्ष के गति के लिए होता है। क्या होता है, यह सापेक्ष के गति में उपयोग होता है डॉपलर इफेक्ट। सौर मंडल का हेलियोट्रॉपिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। देखिए होगा निकोलस एवं कोपर्निकस। कौन, निकोलस एवं कोपर्निकस द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया। किस ये होगा, देखिए RN मल्होत्रा, जो RN मल्होत्रा समिति है ना, इसमें भारतीय विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री तथा बेरोजगारी के मध्य संबंधों को दर्शाता है। क्या है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर्शाता है। ये देखो फिलिप्स वक्र, जो फिलिप्स वक्र है ना, यह बेरोजगारी एवं क्या मुद्रास्फीति को दर्शाता है। क्या, फिलिप्स वक्र। अगला, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था। देखिए यह जानते कौन सा था, यह 9वीं था, 9वीं पंचवर्षीय योजना का विकास था। इसमें एक सबसे अच्छा जो ज़्यादा बार पूछा जाता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, यह इंदिरा गांधी सरकार के समय आया था। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, यह कुल 4 वर्ष चला था। कितने साल के लिए, 4 वर्ष चल रहा था। और इसमें ही सबसे बड़ा जो नारा क्या, गरीबी हटाओ, जो कि अब तक नहीं हटा है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया गया है। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ना,
यह केंद्र एवं राज्य दोनों के समझ में आता है। क्या? केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है। कौन सा जैव अनिम्नीकरण वस्तु है? देखिए, जैव निम्नीकरण में अनिम्नीकरण पूछता है। तो निम्नीकरण क्या होता है? जो जल में क्या होता है या वायुमंडल में पूर्ण तरह से घुल जाता है, तो क्या कर रहा है? अजैव कह रहा है ना। तो नायलॉन जो है यह अजैव निम्नीकरण वस्तु है। सर्बिया देश की राजधानी कहाँ है? देखिए, देश एवं राजधानी से बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एवं 10+2 में जितने भी है ना सीजल में, एक प्रश्न हमेशा इसका सिलेबस में दिया गया है, तो एक प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो सर्बिया की राजधानी है यह होगा बेलग्रेड। किसका है? बेलग्रेड। लुसाका किसका है? देखिए, जाम्बिया की राजधानी क्या होता है? लुसाका है। जाम्बिया का लुसाका। और डोडोमा कहाँ का है? तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। तंजानिया की जो राजधानी है यह डोडोमा है। इसके अलावा देखा और कुछ देख लेते हैं। जैसे रोमानिया क्या होगा? बुखारेस्ट होगा। पोलैंड का वारसा। माली के बमाको। सोमालिया का मेगाडिशु। अगला दूसरा है, रंगनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है यह दिया था पत्रकारिता के लिए। क्या? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जानते हैं सबसे लंबा दिन जो होता है यह होता है 21 जून को। क्या होता है? 21 जून को। देखिए, एक और जो कुछ क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे बोरलॉग पुरस्कार हो गया, यह कृषि के क्षेत्र के सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र के सबसे बड़ा पुरस्कार। कबीर पुरस्कार है यह सामाजिक सद्भावना के लिए दिया जाता है। जबकि सीवी रॉय पुरस्कार जो है ना, यह चिकित्सा के क्षेत्र का पुरस्कार है। इसका जो ग्रेमी अवार्ड है यह संगीत का नोबेल से कहता है ग्रेमी अवार्ड को। और भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, 32 नंबर प्रश्न है। अराकू घाटी। अराकू घाटी कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में है। अराकू घाटी जो है कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में है। देखिए, इसके अलावा जो कुछ घाटी है, जैसे कमम घाटी। कमम कहाँ है? यह तमिलनाडु। कमम घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। खराहल घाटी। खराहल घाटी कहाँ है? यह देखिए एचएम में, हिमाचल प्रदेश में है। खराहल घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है। और जुकू घाटी जो नागालैंड में है। जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ है? असम में है। असम में कौन सी घाटी है? ब्रह्मपुत्र घाटी है। अगला देखते हैं। अब देखिए, बैसरण घाटी। बैसरण घाटी हाल ही में चर्चा बढ़ चुका है, जहाँ अभी जो दर्शनी जो घूमने गए थे उन लोगों पे जो आतंकवादी हमला हुआ था। तो बैसरण घाटी ध्यान रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर में है। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस विद्रोह में दिया गया था? देखिए, यह पावना विद्रोह में था। पावना विद्रोह जानते क्या था? कि सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह पावना विद्रोह था। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए, जो देवधर ट्रॉफी है यह दिया जाता है, इनमें से कोई ना होगा। देवधर ट्रॉफी जो है ना, यह क्रिकेट में दिया जाता है। इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया गया इसमें कोई ना होगा, यह क्रिकेट है। देखिए, जो फुटबॉल में है यह डीसी कप एवं डूरंड कप एवं रोवर्स कप क्या है? फुटबॉल में दिया जाता है। और टेनिस का, देखिए टेनिस का भी कुछ कप है। डेविस कप किसका है? टेनिस का है। और देखते बैडमिंटन का, बैडमिंटन के लिए नारंग कप, चड्डा कप दिया जाता है। पोलो के लिए एजरा कप, क्लासिक कप दिया जाता है। कल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की शहरी जनसंख्या सर्वाधिक थी? देखिए, 2011 में पूछ रहा है ना, तो यह महाराष्ट्र का जो है शहरी जनसंख्या पूछ रहा है, तो सर्वाधिक है। बिहार का 11 पॉइंट कुछ % है केवल शहरी जनसंख्या। अगला है, भारतीय मृदा संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह है भोपाल में। भारतीय मृदा संस्थान जो है कहाँ है? भोपाल में है। भारत के साहित्यिक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? यह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्या? साहित्य के क्षेत्र में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, फ्रांस की क्रांति की किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? देखिए, जो फ्रांस की क्रांति है ना, यह लुई 16वां में हुआ था। कब? 1789 में हुआ था। 1789 में लुई 16वां में हुआ था। उसी का कहना था ना कि मैं राज्य हूँ, मेरा शब्द ही क्या है? कानून है। नेपोलियन ने कब स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था? तो वर्ष 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने स्वयं को अपना क्या घोषित किया था? सम्राट। 1804 में। अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से किस भागों में विभाजित हैं? कितने भागों में? देखिए, अधिकांश जो है ना, यह कुल 2 भागों में विभाजित है। किसमें? 2 भागों में विभाजित है अधिकांश हड़प्पा स्थल। अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, 2 भागों में। वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वेद के संबंध में, वेद के जानते हैं। देखिए, त्रैवेद किसे कहते हैं? त्रैवेद में अथर्ववेद नहीं आता है, जबकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद क्या है? त्रैवेद में आता है। अब प्रश्न पूछता है वेदों में सर्वाधिक पुराना कौन सा वेद है? तो यह ऋग्वेद है। तो देख, प्रश्न का आधार क्या कह रहा है इसमें?
वेदों को सुश्रुत कहता है, यह क्या सही है? ऋग्वेद में 10 मंडल है, क्या है? यह भी सही है। और नवा प्रश्न पूछता है नवा मंडल से कि नवा मंडल किसे समर्पित है? तो नवा मंडल जो है ना यह सोम को समर्पित है। सोम जो कृषि देवता है सोम। अगला है कुषाण वंश में भीम कडफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए जो भीम कडफिसेस था ना इसका उत्तराधिकारी था क्या? कनिष्क। क्या कनिष्क था? निम्नलिखित में से किस शासन ने मुगल काल को झरोखा दर्शन शुरुआत किया था? कौन सा शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन शुरू किया था? यह अकबर की देन था। क्या? अकबर। तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, क्या? तुकारोई का विद्रोह कहता है। यह कब हुआ था? तो यह 1575 में हुआ था। 1575 में तुकारोई का विद्रोह हुआ था। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और किसके संयुक्त बीच में हुआ था? तो यह हुआ था मीर कासिम एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के लिए। क्या? मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था। स्थानीय स्तर पर जनता का राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? देखिए ये लगा था लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है किसे? लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में से समाज सुधार का संगठन एवं उनके संस्थापकों से मिलान कीजिए। इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा देखिए ब्रह्म समाज जो है इसके राजा राम मोहन राय है। दूसरा है रामकृष्ण मिशन का स्थापना कौन किए? स्वामी विवेकानंद किए थे। अगला है सी प्रार्थना समाज, इसके किए थे कौन? आत्माराम पांडुरंग। एवं आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में किए थे और राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1828 में किए थे। इसके अलावा देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे। आज़ाद हिंद फौज स्थापना जो है इसके आज़ाद हिंद फौज का स्थापना रास बिहारी बोस किए थे। नौजवान सभा, ये भी प्रश्न पूछता है कि नौजवान सभा का स्थापना है यह भगत सिंह के द्वारा किया था। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा यह बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा किया था। देखिए इनका कहना था कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कौन किए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। इनका समय था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? कौन सा ऐसा राजनीति होगा? मुक्त कानूनी सलाहकार। जो मुक्त कानूनी सलाहकार है ना यह बाद में जोड़ा गया है। अगला देखते हैं लोकसभा में कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जा सकते हैं? देखिए इसमें कम से कम 2 सत्र अवश्य बुलाए जाते हैं। क्या? 2 सत्र वर्ष में बुलाए जाते हैं। संसद विधान के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त नहीं की जाती है जब तक बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितना? तो देखिए 2 महीना अगर कोई भी सदन में अनुपस्थित रहता है ना 60 दिनों तक, तो क्या करता है? उसे वर्जित कर दिया जाता है। तो क्या होगा? 60 दिन के लिए। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्ति कार्यपालिका विधायकों की एक मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी का अनुशंसा किया गया है? यह हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में। क्या? द्वितीय प्रशासनिक सुधार। देखिए जो संसद विधायक का नियम था ना, जैसे मतलब अगर 60 दिन तक वो अब्सेंट रहता है तो क्या हो जाएगा? वो निलंबित हो जाएगा। वो प्रश्न का कहने का अर्थ यही था कि 60 डेज तक से अधिक अगर अनुपस्थित रहता है बिना बताए हुए संसद तो उसे आयोग घोषित कर देगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्याय है। इसका आशय क्या है? देखिए इसका आशय क्या होता है? तो इसमें सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आर्टिकल 126 में उल्लेखित किया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? देखिए इसका है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के हितों की समृद्धि में किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? यह हो जाएगा देखिए कौन सा कहा? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में है ना, आर्टिकल 46 में है। किसमें? आर्टिकल 40। देखिए कुछ अनुच्छेद जैसे 42 में क्या है? तब प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 42 में। 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रस्ताव। एक और पूछता है आर्टिकल 40, इसमें पंचायती राज गठन के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 47 में क्या है? पोषाहार और जीवन स्तर में को ऊंचा करना एवं जो शराबबंदी भी है ना यह आर्टिकल 47 में है। आर्टिकल 49 क्या है? तो राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारकों की सुरक्षा के लिए। आर्टिकल 50 में क्या है? देखिए
कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण। आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा किया गया। ये जो आर्टिकल सब है ना अति महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। और यह नीति निर्देशकता तो आर्टिकल 36 से 51 में आता है, भाग 4 में उल्लिखित है। संविधान सभा के सदस्य के रूप में सरोजिनी नायडू चयन किए गए थे, किस क्षेत्र से हुआ था? देखिए इनका चयन जो है ना यह बिहार से हुआ था। सरोजिनी नायडू का जो चयन किया गया था संविधान सभा के लिए, यह कहाँ से थे? तो बिहार से थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भू आविष्टित देश अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है? देखिए ये हो जाएगा अंडोरा। अंडोरा की तरह कहाँ है? लुआंडा है। तो क्या है? भू आविष्टित देश नहीं है। अगला है पटकाई बूम। पटकाई बूम पहाड़ी किस राज्य में? देखिए यह प्रश्न बिहार दुर्गम पूछा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। जो पटकाई बूम है ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ गया? हाँ, ऑप्शन बी होगा इसका, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम। अगला देखते हैं, खज्जी झील। खज्जी झील किस राज्य में स्थित है? खज्जी झील जो है यह हिमाचल प्रदेश में। खज्जियार झील है। खज्जियार झील कहाँ? हिमाचल प्रदेश। देखिए काली वैली कहाँ है? तमिलनाडु में है। खेवचोरपल्ली कहाँ है? सिक्किम में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और सांभर झील जो कि अति महत्वपूर्ण है, यह राजस्थान में है। और नाग नागिन, देखिए नाग नागिन, वैरी नागिन वाली झील जानते हैं जहाँ ज़्यादातर कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में। लोकटक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोकटक जो है यह मणिपुर में है। अब वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को में जो वन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। करामकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? देखिए क्या कहता है? करामकुम जो है ना यह कहाँ? तुर्कमेनिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी तुर्कमेनिस्तान। देखिए गोबी कहाँ है? गोबी जो मरुस्थल है ना यह मंगोलिया में है। थार कहाँ है? तो भारत में पाकिस्तान में। देखिए एक इससे प्रश्न पूछा गया था कि थार जो मरुस्थल है इसे पाकिस्तान में क्या कहा था? इसे चोलिस्तान कहा था। क्या? चोलिस्तान कहा था। यह रेलवे के स्टैटिक जी का प्रश्न आ चुका है कि चोलिस्तान कहाँ है? नाम थोड़ा उटपटांग है। चोलिस्तान तो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और थार कहाँ है? तो भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है, गुजरात और राजस्थान में आता है। और देख लेते हैं गोबी पूछा तो मंगोलिया में है। थर्ड वैली कैलिफोर्निया में है। एक और पूछा तकला मकान में। देखिए तकला मकान जो है यह रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, ये भी स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। तकला मकान कहाँ है? चाइना में है। और चोलिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। इसके अलावा अटाकामा पेरू एवं चिली में है। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया जो है यह ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? देखिए किया गया था कहाँ? बिहार के जो राजगीर है ना वहाँ किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन के द्वारा मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा सांख्यिकी भारत रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस राज्य में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है? देखिए हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अवेलेबल है। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्वपार्ध विजन 247 लॉन्च किया है? ये कौन क्या है? यह क्या? आंध्र प्रदेश के द्वारा। किस द्वारा? सॉरी आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी में है ना, आंध्र प्रदेश द्वारा हुआ। अगला चर्चा में रहा कार्टी थेरेपी का संबंध किस बीमारी से है? देखिए यह है कैंसर से। कार्टी थेरेपी जो है कैंसर से है। जेड मोड़ सुरंग निर्माण राज्य में किया गया। कहाँ? जेड मोड़ सुरंग जो है इसका निर्माण कहाँ किया गया था? जम्मू एवं कश्मीर में। क्या? कहाँ? जम्मू एवं कश्मीर का। इसका जानते हैं लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। जेड मोड़ टनल से कहा था, जेड मोड़ टनल कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत की मेट्रो रेल नेटवर्क लंबाई में विश्व में किस स्थान पे? देखिए जो मेट्रो रेल है ना यह विश्व में आ गया है तीसरा स्थान पे। क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान पे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे बनाया? देखिए पहला अध्यक्ष बना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो पहला अध्यक्ष है पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं। रेड्डी जी बने हैं हल्दी के अध्यक्ष। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना पर? देखिए ये जो आर्थिक घाटा है ना यह नवीनतम प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए जो नवीनतम उस टाइम का एग्जाम रहेगा आप 3 मंथ का करंट अफेयर्स उठा के देख सकते हैं, उसी से एक प्रश्न बनता है। और यह देखा गया हमेशा, इससे एक प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 5.6%। वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लिए हैं? देखिए यह निकोलस मादुरो। कौन लिए हैं? निकोलस मादुरो लिए हैं वेनेजुएला। इसकी राजधानी कहाँ है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी है या कराकस है। मुद्रा क्या है? डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है? जेनिक सिनर। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट 2024 में किस देश ने सर्वाधिक धन प्रेषण किया है? यह क्या है? भारत। कौन सा क्या है? भारत क्या है? टोटल 14.3% धन प्रेषण किया है। अगला है टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास जानते होंगे भारत एवं अमेरिका के बीच होता है।
क्या होता है, भारत एवं अमेरिका का होता है टाइगर ट्रम्प। चलो देखते हैं, बिहार में किस जिले में उत्पादन बिस्मिल्ला खां के नाम पर एक किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्ला खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है? तो बक्सर के थे वो। देखिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां जो थे ना, क्या सहना वादक थे, और ये कहाँ के थे, बक्सर के थे। यह शहनाई वादक थे और यह बक्सर जिले के थे। इसके बाद एक कुछ जानते हैं, इन्हें पद्म पुरस्कार कब दिया गया था? इन्हें भारत का जो सर्वोच्च रत्न है, भारत रत्न वर्ष 2001 में दिया था। पद्म विभूषण 1968 में दिया था, और 1980 में क्या दिया, पद्म विभूषण दिया था। और पद्म श्री जो है 1968 में था। ये ध्यान रखिएगा, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, 2001 में दिया गया था। लता मंगेशकर को भी इसी वर्ष दिया गया था, वर्ष 2001 में भारत रत्न। अगला है 18वां भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण कितने परसेंट है? देखिए इसमें 8,27,357। यह थोड़ा डीप प्रश्न पूछ दिया है। 8,27,357 18वीं भारत वन रिपोर्ट में भारत में कुल वन क्षेत्र है। अगला है, और सर्वाधिक वन कहाँ है? जानते हैं, मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार टाइटन स्पेस मिशन की शुरुआत पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? टाइटन स्पेस मिशन की जो पहली भारतीय है, यह कौन बनी? जानवी डोंगेटिक जानवी है। कौन? डोंगेटिक जानवी बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जितने 75 प्रश्न थे जीके जैसे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब से करिएगा एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कर दिएगा। और वीडियो को ऊपर देखने का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद। और कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।